जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दैट को हम यूज करते हैं, राइट ना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट ही सेड, तो वह कहा। अब दैट हम कंजंक्शन लगा देंगे। अब आई तो हम अपनी तरफ से बोलेंगे तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉज है तो क्या हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड। कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज विल रिमेन अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, बट शुड सी ऑप्शन। नहीं चेंज होता। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ द आपकी वॉइस चली जाती है बीच में। वॉइस ब्रेक हो गई आपकी। क्या सब ओके सबको हमारी वॉइस ब्रेक हो हाँ मैम, रही हाँ मैम, कभी कभार ब्रेक हो जाती है आपकी वॉइस। कभी कभार हो जाती है, वो नेटवर्क इशू है। क्या अभी हमारी वॉइस आप सबके पास प्रॉपरली जा रही है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। आप क्लियर है मैम, आप क्लियर है। ओके ठीक है, देख लेते हैं। यस वॉइस जहां पर भी आप लोग को लगे एक बार बता दीजिएगा। 5 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द इनडायरेक्ट स्पीच इज ही सेज, अब ये प्रेजेंट का है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं, अभी सर कल बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे आपको कि जब कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, तो वो नहीं चेंज होता, उसका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो नो चेंज में जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही सेज दैट, बस बिटू। सिर्फ प्रोनाउन की चेंजिंग होगी, ठीक है ना। ही, बहुत अच्छे, ही विल गो टू स्कूल, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में परेशान कर देते हैं। फैक्चुअल बेस्ड वो परेशान करते हैं ऐसे, क्योंकि दिमाग में तो इनडायरेक्ट दिखा नहीं कि तो हम चेंज पे ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते ही घबराइएगा मत और जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, शी सेड, उसने कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब ये तो सच्चाई है, ये तो फैक्ट है, क्या कुछ A1, बहुत अच्छे। She said that the sun rises in the east. Option A should be correct. Question number 7 देखते हैं, which pronoun will I change to in indirect speech if the speaker is male? ही I का ही बन जाता है, ऑप्शन C should be correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, क्योंकि आगे हमें कोई इंट्रोगेटिव नहीं मिल रहा है कि हम आस्क लगाएंगे या कुछ और नहीं मिल रहा है। तो यू आर, तो उसने मुझसे कहा कि तुम, उसने मुझसे कहा कि मैं, तो आई, ठीक है ना, आई वॉज। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा मिल रहा है 8 में, सी, बहुत अच्छे, आई वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहे हैं, टुडे किस में चेंज होते हैं, दैट डे में चेंज होते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड, उसने कहा, यहाँ पे ही हो, यहाँ पे आई का क्या बन जाएगा, ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ही कुड फिनिश्ड, यहाँ पे दैट, दिस का भी तो चेंज होगा ना, दिस का किस में जाएगा, दैट में हो जाएगा। बाई टुमारो, टुमारो का क्या बनेगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा, कौन सा मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा B2। हालांकि यहाँ पे दैट को, एक मिनट, दिस को दैट ना लगा के यहाँ पे इट से डिनोट किया गया है, ठीक है ना, इसके लिए भी आप लोग घबराइएगा नहीं, कैन का कोड है ना, ऑप्शन सही लग रहा है, बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विल किस में चेंज होता है, वुड में, वुड करते हैं, वुड मैम, वुड। वुड में, बहुत अच्छी, और ठीक है, बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड, उसने कहा, तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगा दीजिए, क्या कहा, दैट कुछ लंबा ही लिख डाले हम, यस दैट कंजंक्शन लगा दीजिए। वह कहा कि, यहाँ पे मैं तो ही हो जाएगा, ही मस्ट को कहाँ यूज करेंगे, हैड टू में चेंज करते हैं, कल सर पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने क्या बताया था, मस्ट को हम कहाँ ले जाएंगे, हैड टू में, और उसके बाद नाउ को हम कहाँ ले जाएंगे, देन में चेंज करेंगे, जहां पे ये स्ट्रक्चर मिल जाए वही हम लेकर जाएंगे। तो ही सेड ही हैड टू लीव देन, हालांकि क्या कंजक्शन को क्या किया गया, ओमिट किया गया है ना। इस तरीके के भी क्वेश्चन आएंगे, इससे भी आप लोग फैमिलियर हो जाइएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्रीवियस में आप लोगों ने टेस्ट किया होगा, क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे,
इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस में हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? नेवर चेंजेस। अभी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, नहीं बदलेगा। Which conjunction is used in indirect narration for questions starting with where? जो where से स्टार्ट होगा तो जब भी WH फैमिली का हमको दिख जाए उसी को ही पकड़ के बिठा लीजिए, मतलब कंजंक्शन बना लीजिए। C3 तो रूल हम लोगों ने पढ़ा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड, उसने कहा, तो आई है, उसने कहा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट के बाद? तो शी, उसने कहा ना, शी वाज गोइंग टू द मार्केट। कहाँ मिल रहा है ये? ओनली किस में मिल B2 रहा है ये? बी में मिल रहा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, उसने कहा, आई में अटेंड द क्लास। ही सेड दैट लगा दीजिए, तो यहाँ पे आई का क्या बन जाएगा? ही बन जाएगा ना। उसने कहा कि वह, ही मे का माइट अटेंड द क्लास। माइट कहाँ मिल रहा है? सिर्फ एक में मिल रहा है, किसमें? A1 में मिल रहा है। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द इनडायरेक्ट फॉर्म। अब देखिए शी सेड, उसने कहा, दे, अब दे का तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? क्या बनाएंगे? दे। अब यहाँ पे वर स्टडिंग है, मतलब पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो किस में जाएंगे हम? पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। यही तो रूल होता है मेरा। हाँ जी, तो शी सेड दैट दे हैड बीन स्टडिंग। ऑप्शन सी शुड बी C3 करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच ऑफ दीज डज नॉट चेंज A1 स्पीच। A1 A1, जो भी यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रुथ। ट्रूथ होता है भारत में, हाँ, जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही शेड, उसने कहा, मैं, ही। अब यहाँ पे कुड डू है, तो कुड तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि कैन का ऑलरेडी कुड बना हुआ है। अब दिस का हम लगाएंगे दैट। व्हेन, अब देखिए ही, यहाँ पे आई को फिर हम फिर से चेंज करेंगे, ही वॉज यंगर। क्या मिल रहा है हमको? यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्या स्ट्रक्चर कहीं मिल रहा है? तो सिर्फ हम इसको देखेंगे, यहाँ पे दिस का यहाँ पे दैट लगा दीजिए। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्लियर? आगे देख लेते हैं। मैम नेक्स्ट आता है यहाँ। यहाँ पे ये जिसका एग्जाम टाइम में भी ये इस तरह से आ सकता है जैसे दैट की जगह दिस नहीं चेंज किया गया। हाँ जी, नहीं, हाँ, ऐसे मिले हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये पहला आपको आश्चर्यजनक वाला क्वेश्चन मिल रहा है। कई बार आप एग्जाम के पेपर में पैटर्न में उठाइए, प्रीवियस एग्जाम हल करेंगे, आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। वो आपको सेंस लगाना पड़ेगा कि ठीक है, एक ही मिल रहा है ना, चलिए भाई साहब आप ही के साथ चलते हैं। ठीक है, कुछ भी ज्यादा ढूंढने की, डिविएट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ऐसे थैंक एग्जाम यू मैम। में बहुत, हाँ जी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो दैट लगा के सारा सेंटेंस एज इट इज रख दीजिए। कौन सा मिल रहा है? 20 में बी मिल रहा है। द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑफ बी करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में क्या है? व्हाट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म? शी सेड, उसने कहा, मैं, ही, यहाँ पे हैव बीन है, तो क्या हो जाएगा? हैड बीन में जाएंगे हम लोग। तो कहाँ मिल रहा है? C3 में मिल रहा है। शी सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी। प्रोनाउन की भी चेंजिंग है, मी फॉर 2 hours। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन जितना आना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है एलिमिनेट करना। ठीक है ना? अगर आपको एक्सप्लेनेशन आपको आ रहा है क्वेश्चन का, ऑप्शन का, यकीन मानिए आप 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे। आगे देख लेते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22। ओहो, ओके, 22 में क्या है? कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड, उसने कहा, हम, तो उसने कहा, क्या कहा? वे का क्या हो जाएगा? वे। अब यहाँ पे दे, सॉरी, आर है, तो क्या हो जाएगा? वर, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दे C3 वर वॉचिंग अ मूवी। C3, बहुत अच्छे। जी। देखिए यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। यस्टरडे किसमें बनता है? तो प्रीवियस डे में चेंज होता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड, उसने कहा, दिस इज माय फेवरेट बुक। तो उसने कहा कि दैट, देखिए दैट को, दैट के बाद हमें क्या लगाना होगा? फिर दूसरा दैट भी लगाना होगा। ऐसा नहीं कि बस हम एक ही दैट लगाएंगे, नो।
ये तो Me too. कंजंक्शन हो गया, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। दैट वाज हर फेवरेट बुक। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमें? बी। ना इट वाला रॉन्ग होगा मैम, दैट इट कहाँ वाज इट वाला वाला है? रॉन्ग होगा अच्छा यहाँ ये पर। नहीं नहीं, ये इट वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि जब दिस बोल रहा है तो इट क्यों लगाएंगे आप? सोच के बताइए, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमें मिला है उसी को तो हमें चेंज करना है ना। ओके, हर जगह हमें सेंस नहीं लगाना है। ओके, आगे देखते हैं 25 में क्या है? यहाँ पे शी सेड, उसने कहा आई एम फीलिंग वेल नाउ। तो यहाँ पे उसने कहा कि वो अच्छा महसूस कर रही थी ना, तो शी हो जाएगा, शी वॉज फीलिंग। अब नाउ का देन ढूंढना है, क्या हो जाएगा? A1. शी वॉज फीलिंग वेल देन, A1 हो जाएगा ना 25 में, A1। जी, आगे देख लेते हैं 26 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पर भी हमें कन्वर्ट करना है। ही सेड, उसने कहा कि, दैट लगा दीजिए, आई तो यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही, अब देखिए नीड है, प्रेजेंट में है तो हमें तुरंत पास्ट के इंडेफिनिट में जाना पड़ेगा, तो नीडेड है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, नाउ का दिन लगा दीजिए, बी शुड बी करेक्ट। ही सेड दैट ही नीडेड टू लीव देन, ठीक है, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। 27 में क्या बोल रहे हैं? शी आस्क्ड। अब देखिए विल लगा हुआ है, जब हमको कोई भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मिलेगा तो इफ या वेदर के साथ जाना पड़ेगा, कंजंक्शन यही ढूंढना है हमको। चलिए, यहाँ तो सभी में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने कहा कि तुम, तो उसने कहा मुझसे कहा, इसका मतलब मैं हो जाऊंगी ना, तो यहाँ पे आई, सॉरी, उसने कहा कि तुम, उसने कहा कि वह, सॉरी आई नहीं, वह हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कौन C3. आस्क्ड है, ही हो जाएगा। आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, यहाँ पे हार्ड होगा। आज ब्रेक अभी भी हो रही है मैम सबको आवाज हमारी? ठीक हो गई। आवाज नहीं आ रही। यस, ब्रेक हो रही है। ना ओके, आ गई। आ गई। अभी वॉइस की प्रॉब्लम नहीं चल रही ना? यस मैम, आ रही है। ओके, चलिए, एक्चुअली वो नेटवर्क इशू चलेगा थोड़ा सा, मौसम बहुत खराब है हम लोग के साइड में, इस वजह से थोड़ा ठंड बढ़ी हुई है, एक बार बता देती। ठीक है ना। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर से हम एग्जिट करें। जी बताएं। मैम ज्यादा मैम चल जाएगा काम, आप चला जाओ मैम, चल जाएगा काम। बीज का ओके, दोज। चलिए देखते हैं दीज का क्या हो जाएगा, दोज, बहुत अच्छे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी हमें कन्वर्ट करना है ना। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? द वेदर वॉज लवली यस्टरडे, ठीक है, वेदर कैसा है? लवली है। तो ही सेड दैट द वेदर हैड बीन लवली द प्रीवियस डे। कहाँ मिल रहा है? B2 में ही मिल रहा है जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ मिल जा रहा है ना। आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर भी हमें चेंज करना है, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे? द टीचर सेड क्लास यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। इसका आंसर हमें आप लोगों से चाहिए, बताइए जल्दी जल्दी, डी मैडम। क्या होना चाहिए? हुआ ए, डी। ई। डी, ए डी ऑप्शन। क्यों होगा? जब मस्ट है, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हैड होगा ना, सी हैड ऑप्शन, टू के साथ चेंज होगा, C3. सी होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जिसने भी रिप्लाई किया उसके लिए आप लोग जहां भी बैठे क्लैपिंग करिए। ऐसे एग्जाम में परेशान करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए टीचर आप लोगों ने देखा, अब अरे उन्होंने तो ऑर्डर ही दिया होगा, अब कोई ऑर्डर के साथ जा सकता है, लेकिन हमें सब कुछ देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। द टीचर टोल्ड द क्लास दैट दे हैड टू कंप्लीट देयर होमवर्क, क्योंकि हमें मस्ट मिला है, मस्ट को यहाँ पे बी पे लग गया, सॉरी हम सी पे लगाना चाह रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे हैड टू हो जाएगा। बहुत अच्छा रिप्लाई आपने दिया, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग 30% थैंक यू मैम। कंप्लीट किया नरेशन का। मैम ऑर्डर में नहीं किसी को जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम हो? मैम यहाँ हाँ ऑर्डर में बताइए। नहीं जाएगा ये। नहीं, ऑर्डर में नहीं जाना है, यही तो हम समझा रहे हैं ना। टीचर फॉर्मली जी ही तो बात कर सकता है ना। बीइंग अ टीचर हम आपसे बात करते हैं कि ऑलवेज ऑर्डर ही देते हैं, हम फॉर्मली टॉकिंग भी तो करते हैं ना। टीचर ने कहा क्लास से, स्टूडेंट से, दे हैड टू कंप्लीट देयर वर्क, आपके अपने कंप्लीट करने चाहिए, ठीक है ना। जरूरत यहाँ पे नेसेसिटी को शो कर रहा है, क्लियर ना। चलिए अब हम लोग दूसरा देख मैम लेते अगर हैं, कंडीशनल, पैराडाइज। हेलो मैम, हाँ हाँ बताएं। इम्परेटिव हो सकता है वैसे, इम्परेटिव है मैम भी अगर ये। कंडीशनल आ जाए बीच में, सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में, तब क्या हाँ हाँ, कैसे करेंगे?
नहीं, अगर देखिए वही तो हम बोल रहे हैं, सारा कुछ डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का मोड क्या है, क्वेश्चन हमसे चाहता कंडीशनल क्या है। का जो है वो कंडीशनल रहेगा कंजक्शन तो लगेगा एज कंडीशनल इट पे, इज, और हाँ, और फिर कंजक्शन इफ देना भी पड़ेगा लगेगा। उसको। जैसे और इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड हेल्प द पुअर, तो इसमें वर चेंज होगा। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ वैसे नहीं, ही चलना पड़ेगा। वो देखो नहीं, क्वेश्चन कंडीशनल हम समझ नहीं सेंटेंस पाए, का एक जो मिनट। हाँ। सर हाँ हाँ सर। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे है, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ आई वर अ मिलियनेयर आई वुड हेल्प द पुअर, तो इसमें वर चेंज होगा। नहीं तो अनफुलफिल्ड देखिए डिजायर जब बताई जा रही वहां पर, तो फिर काहे चेंज करेंगे उसको, वो तो जो वर ही बस लगता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक ठीक वो नहीं बदलेगा, वो अनफुलफिल्ड चलिए डिजायर है। आगे देख लेते हैं। जी, आगे देख लेते हैं जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, जो हम लोगों ने कल कवर किया था। फटाफट रिप्लाई करिए, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मेन थीम इसका क्या था, द फॉल ऑफ मैन। Fall of ऑप्शन man. डी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे। यहाँ पे ऑथर पूछ रहे पैराडाइज लॉस्ट के, कौन हो जाएंगे, जॉन मिल्टन, जॉन वेल मिल्टन। नोन है। देखिए ये क्वेश्चन कल हमने एम्फसाइज करके दिया था। सेकेंड एडिशन पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक थे, B2 कितने बुक थे, 12 बहुत अच्छे, 12 बुक थे। आगे देख लेते हैं, हु इज टाइटन्स सेकंड कमांड इन वेल्जीबर्ग, सॉरी पैराडाइज लॉस्ट हम आंसर ही बोल रही है, वेल्जीबर्ग हो जाएगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। क्या हो जाएगा, इट सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ द पोम। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विच एंजल वार्न्स एडम एंड ईव ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर इन बुक नंबर 3 में। तो कौन बोलते हैं, तो रोफल बोलते हैं, रोफल। ऑप्शन बी शुड बी। बहुत अच्छे। व्हाट डज सैटर्न ट्रांसफॉर्म इनटू बिफोर टेम्पटिंग ईव। तो देखिए टोड भी बनते हैं, चिराब भी बनते हैं, कॉर्मोरेंट भी बनते हैं। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। सारे डेटा को हाँ अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बुक, हमें लॉन्गेस्ट बुक बताना है, बुक नंबर 9 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट बुक अगर पूछे, शॉर्टेस्ट बुक पूछे तो बुक नंबर क्या हो जाए, 7। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। व्हाट इज द एडम्स ग्रेटेस्ट वीकनेस अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट। उनका जो ग्रेटेस्ट वीकनेस था तो वो ईव का प्यार था, उनके प्यार में ही वो पड़ गए, हिज लव फॉर ईव। 9 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट आता है, इन विच बुक डज सैटर्न सक्सेसफुली टेम्प्ट ईव। कौन से बुक में वो टेम्प्ट कर पाते हैं, 9 में। बुक 9। इसलिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट रोल डज माइकल प्ले इन पैराडाइज लॉस्ट। क्या रोल वो करते हैं, ही लीड्स द एंजेलिक फोर्सेस अगेंस्ट सैटर्न। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एपिक पोम सर्व एज अ मॉडल फॉर पैराडाइज लॉस्ट। तो वर्जिल का एनेट हो जाएगा ना, क्या मिल रहा है आपसे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है, व्हाट स्टाइल इज पैराडाइज लॉस्ट रिटन इन। तो ब्लैंक वर्ड्स में लिखा जाता है ना, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। हु बिल्ट पेंडोमोनियम सैटर्न्स पैलेस इन हेल। तो कौन बनाता है, मल्सिबर बनाता है। बहुत अच्छे, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। हाउ डज द पोम पैराडाइज लॉस्ट बिगिन। तो देखिए कैसे स्टार्ट होता है, मीडिया रेज। मीडिया रेज मीन्स स्टोरी, स्टोरी जो होती है मिडल से स्टार्ट होती है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेज मिल्टन जस्टिफाई इन पैराडाइज लॉस्ट। जस्टिफाई क्या करते हैं, तो द वेज ऑफ गॉड टू मैन। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बुक नंबर 12 व्हाट एश्योरेंस टू एडम एंड यू रिसीव बिफोर लिविंग एडन। क्या रिसीव करते हैं, दे विल बी रिडीम्ड इन फ्यूचर। ठीक है ना, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है, हु आर्गुस अगेंस्ट अनदर वॉर विथ हेवन अमंग द डेविल्स। तो बेलियाल जो होते हैं ना, वो करते हैं। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। व्हाट इंस्पायर्ड मिल्टन टू राइट पैराडाइज लॉस्ट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द बाइबल। बाइबल से inspired है ना, ऑप्शन शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द प्योरिटन पर्सपेक्टिव रेज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ जस्टिफिकेशन ऑफ मॉरल एंड रिलीजियस डिसिप्लिन। बहुत अच्छे, दे शुड बी करेक्ट। इस तरीके से इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम जब स्टार्ट कर लें।
आज का जो टर्म के क्वेश्चन है। जी, किसी को कोई डाउट है इसमें? यस मैम। बता Thank you, दीजिए। ma'am. वेलकम।